अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड थर्ड के बच्चे आप लोग आ जाइए, मैं क्लास लेने आ गई हूँ। पेज नंबर 70 निकालिए और टुमारो वी हैव डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यू हैव ऑलरेडी मेड द डायग्राम ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ टुडे आई विल I am going to explain about circulatory system. What do you mean by circulation? जो हमारे बॉडी में जो पूरा खून जो है वो हार्ट तक जाता है, फिर गंदा खून हार्ट से वापस आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि पंप करता है ब्लड को, और ये ब्लड जो है वो दो चीज़ होता है, एक आर्टरी और एक वेन। एक प्योर ब्लड ले जाता है आर्टरीज, और एक इम्प्योर ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड होता है वो वेन ले जाता है। तो ये जो इम्प्योर ब्लड है वो ब्लू से दिखाया गया और जो प्योर ब्लड है वो रेड से दिखाया गया। तो ये पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसलिए हम लोग इसका नाम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो नाउ यू हैव टू मेक अ डायग्राम ऑफ दिस। अब आप लोग को इसका डायग्राम बनाना है। दिस वन यू हैव टू मेक डायग्राम ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मेन ऑर्गन होता है हार्ट, जैसे इसका होता है ना एलिमेंट्री कैनाल, लीवर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और रेस्पिरेटरी का होता है लंग्स। वैसे ही आपको सर्कुलेटरी का मेन ऑर्गन होता है हार्ट, और ये ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स दो तरह के होते हैं, एक आर्टरी जो कि इम्प्योर ब्लड ले जाता है, प्योर ब्लड ले जाता है प्योर, और एक जो वेन होता है वो गंदा ब्लड ले जाता है ना, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो यही हमारा मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट सम सर्कुलेटरी सिस्टम। द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तीनों चीज़ मिला करके हार्ट यानी दिल, ब्लड और ब्लड वेसल्स जो है वो मिला के सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। द हार्ट पंप्स द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू स्मॉल एंड बिग ब्लड वेसल्स। तो ये हार्ट जो होता है वो बड़े बड़े दो बर्तन होते हैं जिसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं, उसी से पूरे बॉडी में गंदा खून ले आया जाता है और साफ खून पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो आपको ये सब पढ़ना नहीं है। आर्टरी, वेन, ये हमने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है कि दो तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, एक आर्टरी और एक वेन। ब्लू कलर जो इंडिकेट किया गया है, दिस शोज इट कंटेन्स इम्प्योर ब्लड, और जो रेड है वो प्योर ब्लड। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम। यू हैव टू मेक द डायग्राम ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर आ जाइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेल्स ऑफ द सेम काइंड ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ टिश्यू। सेल्स जब एक तरह का एक साथ मिल जाता है देन वो बनाता है टिश्यू। द सेंस ऑर्गन्स सेंड मैसेजेस। क्या करता है? लेटर भेजता है, मैसेज भेजता है, कार्ड्स। तो ये मैसेजेस भेजता है। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये हो गया। उसी तरह से अब आ जाइए, नाउ वी कम ऑन द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये हमारा ब्रेन, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये जो है पूरे ब्रेन को जो कंट्रोल, इसका मेन ऑर्गन होता है ब्रेन। और ये पूरा मैसेज जो है, जो भी होता है, ये सारे मैसेज को पूरे बॉडी में पहुंचाता है, ले जाता है, इसका काम होता है। दिस सिस्टम कंटेन्स ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होते हैं। ये पूरे चीज़ का हेड होता है। जैसे कोई स्कूल में प्रिंसिपल का सबसे हेड होता है वो, ये हाँ सारी एक्टिविटीज़ देखता है, चारों तरफ देखता है क्या हो रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, पढ़ रहा है, मतलब सारा मेन जो है वो नर्वस सिस्टम का है, जो कि सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है और सारी एक्टिविटीज़, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, लाइक सीइंग, हियरिंग, वॉकिंग, लर्निंग, ईटिंग, हर चीज़ को, सेंसेशन को, इमोशंस को, सब चीज़ को कंट्रोल करता है दिस नर्वस सिस्टम। नाउ वी कम अप टू मस्कुलर सिस्टम। ये हमारे शरीर में जो मसल्स बनता है, अवर मसल्स अलॉन्ग विद द बोन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी को मसल्स जो है वो मूव कराता है, अप एंड डाउन, दौड़ते हैं, चलते हैं हम लोग सब मसल्स के मदद से, और ये बोन के साथ अटैच रहता है। तो ये भी हमारा एक सिस्टम है। इसको भी आप लोग को डेली हायर क्लासेस में पढ़ना है, यानी 4 या जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में जाओगे एक एक सिस्टम को डिटेल में पढ़ोगे। तो मसल सिस्टम ये होता है। तो ये देख लीजिए, ये नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है ये, और ब्रेन से नस जुड़ा है पूरे बॉडी में, और ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये फिर स्केलेटन सिस्टम है। हमारे बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं, ये सारी मिल करके जो है वो हमारे बॉडी का स्केलेटन सिस्टम बनाती है। ये हमारे बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है, हमारे बॉडी को। बोन्स जो है, और सबसे बड़ी बोन जो होती है वो फीमर होती है। फीमर इज़ दी सबसे बड़ी बोन जो हमारे बॉडी, जो कि हमारे पैर की जांघ की हड्डी होती है, वो सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी हड्डी हमारे कान के अंदर की होती है, जिसको हम लोग स्टेप्स, या कान में 3 तरह की हड्डी होती है, स्टेप्स, मेलियस और इनकस, जिसमें जो सबसे छोटी होती है
वही स्टेप्स, मैलियस, एनविल और स्टेप्स, इस दो का स्टेप्स, मैलियस, एनविल और एक, तो ये 3 जो कान की हड्डी होती है वो हमारी सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी हमारे पैर की जांघ की हड्डी होती है जिसे हम लोग फीमर बोलते हैं। तो ये स्केलेटन सिस्टम हुआ। ये हमारे बॉडी को, अगर हमारा हड्डी नहीं होगा हमारे बॉडी में तो हम लोथ हो जाएंगे और हम लोग एकदम सिर्फ मसल्स रहेगा, वो उसको कुछ स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, शेप नहीं मिलेगा, हमारे बॉडी को सपोर्ट नहीं मिलेगा। और विदाउट बोन्स हम ना स्टैंड हो सकते हैं ना हम चल सकते हैं। वी कैन नॉट वॉक, वी कैन नॉट स्टैंड, वी कैन नॉट मूव एंड वी कैन ऑल डू these things, perform our activities only due to this help of bones and muscles. तो ये it is also very important for a skeleton system और मस्कुलर सिस्टम। अब आ जाइए एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारा मस्कुलर हो गया। देखो बॉडी में कितने कितने मसल्स हैं जो कि आप एक्सरसाइज से करके इनको और मजबूत बना सकते हो, है ना। मसल्स है, ये स्केलेटन है। ये देखो स्केलेटन, सब बनाइएगा डायग्राम अपनी बुक में। ये मसल्स का बनाइएगा, स्केलेटन का बनाइएगा, नर्वस सिस्टम का बनाइएगा। अब आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम यही होता है कि हमारे बॉडी में जितना भी बेकार चीज़ होता है उनको सब निकाल बाहर करने का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। द वेस्ट इन द बॉडी इज़ टू बी रिमूव रेगुलरली, ताकि हमारे वर्क के अंदर, शरीर के अंदर कोई पॉइजन नहीं रहे, कोई गंदगी नहीं रहे। तो ये इसका मेन ऑर्गन होता है किडनी। इसका मेन ऑर्गन कौन सा होता है? किडनी, जो कि आप लोग अगली क्लास में पढ़ोगे। और ये किडनी यूरिन वगैरह का निष्कासित करता है। जैसे चाय की छलनी होती है कैसे पत्ती वगैरह, वैसे किडनी से सब गुजरता है और सब चीज़ किडनी छान करके यूरिन को बाहर भेज देता है और बाकी सारी चीज़ आपको बॉडी में रहती है। द स्किन रिमूव्स, और इस तरह से हमारे स्किन भी है वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। पसीना निकलता है, लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये सारे हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कौन कौन से? किडनी, लंग्स और स्किन, क्योंकि इससे हमारे शरीर के की बातें सब बाहर जाती है। अब आ गया लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका काम होता है जो कि आप 10th क्लास में पढ़ेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल में, जो कि आपको अपने ही जैसे बच्चे का निर्माण होता है। ये भी हमारे शरीर की क्वालिटी है कि हम लोग मरने से पहले अपने ही जैसे बच्चों को उत्पत्ति करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं और आपका ऑफ स्प्रिंग उसी तरह से का होता है। इसी तरह से हमारा ये सिलसिला धरती पर चलता रहता है और ये सारे सिस्टम के बगैर, सारे सिस्टम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी सिस्टम गड़बड़ होगा तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। सबसे हेड जो सिस्टम होता है वो ब्रेन वाला होता है, यानी नर्वस सिस्टम। तो आज आपको के लिए ये हो गया। और ये लेट अस से इट अगेन, द ह्यूमन बॉडी वर्क्स लाइक ए मशीन। हमारा शरीर जो है वो एक मशीन की तरह काम करता है। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ, ह्यूमन बॉडी जो है सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, फिर ऑर्गन सिस्टम और एक बॉडी बनता है। आवर सेंस ऑर्गन टेल अस अबाउट द वर्ल्ड। हमारे सेंस ऑर्गन जो है वो बाहर की दुनिया दिखाती हैं। सेंस ऑर्गन वर्क टुगेदर, ये ब्रेन के साथ मिल करके एक तरह से मिलके हेल्प करके काम करते हैं। सारे बॉडी सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर एक भी एक्टिविटीज़ वन सिस्टम विल बी, अगर एक वन सिस्टम विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली देन इट विल डैमेज ऑल द सिस्टम। तो पूरे सिस्टम को ये कंप्लीट कर देगा। तो ये आपने समझ लिया हाउ मेनी सिस्टम: डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और यहाँ पर ये आपको हो गया, ये है आपका नर्वस सिस्टम, ये हो गया आपका स्केलेटन सिस्टम और ये हो गया आपका मस्कुलर सिस्टम। इसकी डायग्राम बनाइएगा और ये ओरल क्वेश्चंस कीजिएगा और अच्छे से चैप्टर पढ़ के रीडिंग करता हुआ वीडियो बना के मुझे सेंड कीजिएगा। ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहिए। लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए ताकि आपको न्यूट्रिएंट्स मिले और हमारे शरीर में कोई भी पॉइजन नहीं रहे और इसी तरह से हम लोग हेल्दी वेल्दी रहें। ठीक है, तो आज का क्लास हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए और अगर अच्छा लगा तब भी बोलिए कि हाँ मैम ठीक से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछिए। 24/7 जब भी आप चाहो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।